आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इदवान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले आज जो मुकाबला था, कल पिछले दिन वीडियो डाला था, वहां पे बोला था कि जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज के बीच मुकाबला है, लेकिन वो मुकाबला बाद में है और मैंने गलती से वो वाला मुकाबला पहले दिन का बता दिया था। लेकिन आज मुकाबला था वेस्ट इंडीज और स्कॉटलैंड के बीच, जो कि ग्रुप बी में 4 टीमें थी और चारों टीमों ने मुकाबला किया, जहां पे वेस्ट इंडीज, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और वही जिम्बाब्वे की टीम थी। इन 4 टीमों के बीच मुकाबला होना था। इस ग्रुप बी का आगाज आज से शुरू हुआ, जो कि पहला मुकाबला था वेस्ट इंडीज और स्कॉटलैंड के बीच। वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। वहीं पे अगर देखें तो शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखाया स्कॉटलैंड ने, और स्कॉटलैंड ने बहुत ही अच्छी शुरुआत की थी। पावर प्ले में बहुत अच्छी तरीके से निभाया, पावर प्ले भुनाया, जो कि बहुत शानदार तरीके से रन्स बनाए पावर प्ले में, और ताबड़तोड़ शॉट्स देखने को मिले। जहां पे अगर देखें तो 6 ओवर में करीब 54 रन बना चुके थे। 50 प्लस स्कोर मंसी और जोन्स के बीच, माइकल जोन्स के बीच पार्टनरशिप, और बहुत ही शानदार अर्शदीप का पार्टनरशिप देखने को मिला, और बहुत ही आकर्षणीय शॉट्स देखने को मिले पावर प्ले में दोनों ही बल्लेबाजों की तरफ से। उसके बाद विकेट गिरना शुरू हुआ पावर प्ले के बाद, और शानदार गेंदबाजी भी किया वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों ने। जहां पे अगर गेंदबाजी की बात करें तो जेसन होल्डर ने शानदार गेंदबाजी की, और जेसन होल्डर ने ही विकेट पहले चटकाया। जेसन होल्डर के ने अपने विकेट चटकाने के बाद से ही थोड़ा बहुत बीच में मिडिल ओवर्स में रन्स कम आए स्कॉटलैंड के तरफ से, और बीच में करीब पावर प्ले खत्म होने से पहले 2-3 गेंद रहते थोड़ी बहुत बारिश भी आई थी, और करीब 45-50 मिनट का मैच रुका था इस बीच। लेकिन पूरे 20 ओवर का ही खेल हुआ, और जो हम चाहते थे कि पूरे T20 20 ओवर का ही मैच हो, और बारिश ने दखल अंदाजी किया, लेकिन मैच पूरे 20 ओवर का ही हुआ। वहीं पे अगर देखें तो बीच में जो मिडिल ओवर्स था, मिडिल ओवर्स में 63 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पे। और इसी बीच अगर देखें तो जॉर्ज मंसी, जी हाँ, स्कॉटलैंड के ओपनर बल्लेबाज, और जो कि जाने माने बल्लेबाज है स्कॉटलैंड के, और बहुत ही शानदार पारी को निभाया। पावर प्ले के बाद हालांकि थोड़े बहुत स्लो हो गए थे, और स्लो भी नहीं कह सकते क्योंकि बीच में विकेट गिर रहे थे, रन्स थोड़े बहुत कम हुए थे, जिसके कारण मंजी ने आखिर तक अपने इनिंग्स को खींचा और पूरे 20 ओवर तक खेल गए, नाबाद रह गए। जिसके कारण अगर देखें तो अर्शदीप की पारी खेली, 66 रन की नाबाद पारी खेली, और बहुत ही शानदार पारी रही जॉर्ज मंसी के द्वारा। और ये स्कॉटलैंड के लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ, ये पार्टनरशिप कहे या फिर उनका इनिंग्स बोले, क्योंकि धीमा हुए थे पावर प्ले के बाद। जब बारिश के रुकने के बाद जब मैच फिर से शुरू हुआ था, वहां से अगर देखें तो थोड़े बहुत धीमे दिख रहे थे, लेकिन उनके पारी के बदौलत ही आखिर में स्कॉटलैंड ने एक शानदार टोटल खड़ा किया, जो कि 160 रन की पारी खेली स्कॉटलैंड की टीम ने, और 5 विकेट के नुकसान पे पूरे 20 ओवर के अंत तक। जिसमें अगर देखे तो थोड़े बहुत कैलम मैकलॉयड ने भी साझेदारी निभाई मंसी के साथ, 23 रन की पारी खेली, और आखिरी में क्रिस ग्रीव्स द्वारा 16 रन की पारी देखने को मिली। इसी बीच अगर देखे तो होल्डर ने 3 ओवर किए और 4 विकेट चटकाए, और बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर्स किए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर रहा, स्पेल रहा, जो जहां पे अगर देखे तो 14 रन दिए थे जेसन होल्डर ने, 3 विकेट चटकाए, और आखिरी के 5 ओवर में 43 रन जोड़े थे। इसी के साथ 160 रन कर पाए आखिर में जाकर, और सिर्फ 5 विकेट ही खोए स्कॉटलैंड की टीम ने। वहीं पे देखे तो ओडियन स्मिथ ने 1 विकेट, और एल्जारी जोसेफ ने भी शानदार गेंदबाजी की, 4 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेट चटके। कुल मिलाकर देखे तो पहले इनिंग्स में ऐसा लग रहा था कि बहुत ही अच्छा टोटल रहा, और मंसी के जो
पारी था मानसी का, वो करीब 52 या 53 गेंदों पे 66 रन के नाबाद पारी खेल गए, लेकिन थोड़े बहुत आखिर में स्लो हुए, लेकिन बाद में देखा गया कि ये बहुत ही शानदार पारी रहा और कारगर साबित हुआ। मानसी का ये इनिंग्स से बाद में फर्क बना दूसरे इनिंग्स के अंत तक। वहीं पे देखे तो वेस्ट इंडीज ने 161 रन का पीछा करते हुए तो पारी की शुरुआत काइल मेयर्स और एविन लुइस ने शुरू की थी, और काइल मेयर्स ने जो शुरुआत की थी ऐसा लग रहा था कि वेस्ट इंडीज फिर से वही फॉर्म पकड़े है जो ऑस्ट्रेलिया से खेले थे 2 टी20 मुकाबले। उस 2 टी20 मुकाबले में जो ऐसा परफॉर्मेंस किया था वेस्ट इंडीज ने थोड़ा बहुत, वही परफॉर्मेंस ऐसा लग रहा था कि वर्ल्ड कप के शुरुआती मैच में शायद अलग ही लय पकड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। काइल मेयर्स के विकेट गिरने के बाद जब काइल मेयर्स ने 20 रन की पारी खेली, लेकिन छोटा सा पारी था लेकिन बहुत ही शानदार पारी खेल गए। शॉट्स बहुत ही अच्छे लग रहे थे उनके बल्ले से, लेकिन ज्यादा पार्टनरशिप निभा नहीं पाए। जबकि वेस्ट इंडीज का भी पावर प्ले बहुत ही अच्छा चला था। 6 ओवर में 53 रन बना गए थे 2 विकेट के नुकसान पे, क्योंकि किंग और एविन लुइस थोड़े बहुत साझेदारी निभाने को देख रहे थे, लेकिन ज्यादा लंबा पारी नहीं खेल पाए। ब्रेंडन किंग ने 17 रन की पारी खेली, वही एविन लुइस ने भी 14 रन की पारी खेली, और शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा रहा स्कॉटलैंड की तरफ से। और अपने ग्रुप बी का ओपनर मुकाबले में वेस्ट इंडीज को शानदार गेंदबाजी के बदौलत पछाड़ा। इस मुकाबले में 2 टाइम के चैंपियंस टी20 वर्ल्ड कप का सबसे ज्यादा बार कप वेस्ट इंडीज ने ही उठाया है टी20 वर्ल्ड कप में अगर देखे तो। लेकिन इस बार पहले मुकाबले में ऐसा लग ही नहीं रहा था कि 2 बार के चैंपियंस स्कॉटलैंड जैसे टीम के सामने खेले हो। ऐसे प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी पहले मुकाबले में, जबकि थोड़ा बहुत और फाइट देखने को मिल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाद में कप्तान पूरन भी कुछ कर नहीं पाया, सिर्फ 4 रन की पारी खेले। बाद में ऐसे बल्लेबाज आ रहे थे कि ताश के पत्तों की तरह विकेट गिर रहे थे, कुछ खास नहीं कर पाए। और बाद में जेसन होल्डन ने भी अपने इनिंग्स को आगे बढ़ाया था और सूझबूझ कर खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। दूसरे एंड में उनके साथ कंट्रीब्यूट करने के लिए वैसे बल्लेबाज खड़े नहीं रह पाए और टिक नहीं पा रहे थे, जिसके बदौलत होल्डन ने 38 रन की शानदार पारी खेल गए, लेकिन अपनी टीम को कुछ खास एडवांटेज नहीं दे पाए और थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर गए। जबकि पूरी टीम ठह गई स्कॉटलैंड की गेंदबाजों के सामने, जहां पे स्पिनर ने शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा किया। इस होबार्ट के मैदान में शानदार स्पिनिंग वो वाला मुकाबले में दिखाया अपने जलवे दोनों ही स्पिनर्स ने, मार्क वेट ने और माइकल लिस्क ने। वेट ने 3 विकेट चटकाए 12 रन देकर 4 ओवर में, बहुत ही किफायती गेंदबाजी रहे। वही माइकल लिस्क भी बहुत ही शानदार किफायती गेंदबाजी कर गए 4 ओवर में 15 रन देकर 2 विकेट। कुल मिलाकर दोनों स्पिनर्स ने ही यह खेल को समाप्त कर दिया था। मानो 5 विकेट तो दोनों ही स्पिनर्स ने ही चटकाए। वहीं पे ब्रैड वेल ने भी 2 विकेट चटकाए, वहां पे जॉश डेवी और शफियन शरीफ ने को भी मिला 1-1 विकेट। और जहां पे अगर देखें तो शानदार गेंदबाजी की थी स्कॉटलैंड ने, और इस गेंदबाजी के कारण ही आखिर में 160 रन डिफेंड कर पाए 118 पे। पूरे 10 विकेट गवा के वेस्ट इंडीज के टीम और 18.3 ओवर में पूरे ऑल आउट हो गए 118 पे, और जहां पे बहुत ही शानदार बड़े मार्जिन से जीता। अगर देखें तो 160 रन करने के बावजूद 42 रन से यह मुकाबला जीता स्कॉटलैंड ने, और इसी जीत के साथ अपना कैंपेन आगे बढ़ाएंगे। और 2 मुकाबले होंगे स्कॉटलैंड का मुकाबला, एक होगा जिम्बाब्वे के साथ और एक आयरलैंड के साथ भिड़ेंगे अगले 2 मुकाबले में। और फिलहाल वेस्ट इंडीज के लिए सिरदर्द बन चुका है ये टूर्नामेंट, क्योंकि पहले मुकाबला हारने के बाद, अभी जबकि आपको पता होगा ग्रुप ए में श्रीलंका हारने के बाद, लेकिन यूएई और वही दूसरी तरफ नेदरलैंड्स जैसी टीम है। लेकिन ग्रुप बी जो क्वालिफायर राउंड 1 का मुकाबला चल रहा है, ग्रुप बी को बोला जा रहा है ग्रुप ऑफ डेथ, क्योंकि वहां पे वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे और वही आयरलैंड और स्कॉटलैंड जैसे टीम है। और अभी जिम्बाब्वे और आयरलैंड को आप हल्के में नहीं ले सकते, और वेस्ट इंडीज जैसे टीम को फिलहाल इस 2 मुकाबले में दोनों ही जीतना पड़ेगा और बहुत मुशक्कत करना पड़ेगा इस टूर्नामेंट में बने रहने के लिए और सुपर 12
में अपना स्थान प्राप्त करने के लिए 2 बार के चैंपियंस को। तो देखते हैं अगले मुकाबले में क्या रहता है। फिलहाल स्कॉटलैंड अपर हैंड जाएंगे दूसरे मुकाबले में, लेकिन फिलहाल ये ग्रुप ओपन हो चुका है। अगर देखें तो जहां पे अगर देखें तो पावर प्ले के बाद वेस्ट इंडीज कुछ खास बल्लेबाजी नहीं कर पाया। बीच में जो मिडिल ओवर्स में सिर्फ 37 रन बना पाए, 6 विकेट गवा गए और वहीं पे मैच खत्म हो चुका था। और आखिर के जो 4-5 ओवर बाकी रहे थे, लेकिन वहां पे कुछ खास करने की भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि एक होल्डर करते भी किया इस मुकाबले में। लेकिन आखिर में जाकर स्कॉटलैंड की बहुत ही बड़ी जीत हुई। इन 2 टाइम चैंपियंस के सामने वेस्ट इंडीज को पछाड़ दिया इस मुकाबले में। तो बहुत ही अच्छी शुरुआत रहा, जैसे कि ये भी एक अपसेट है। आज दूसरे दिन के तीसरे मुकाबले में एक अपसेट देखने को मिला ग्रुप बी से। वही पिछले दिन देखने को मिला था, नामीबिया ने श्रीलंका को अपसेट किया था पहले ही मुकाबले में। तो ये वर्ल्ड कप कुछ अलग ही लग रहा है इस बार। वही दूसरे मुकाबले की तरफ बढ़ते हैं, जो कि जिम्बाब्वे और आयरलैंड के बीच हुआ था मुकाबला। वो भी होबार्ट में ही खेला गया था, वैलिडी ओवल में, जहां पे आयरलैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। लेकिन बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी आयरलैंड ने। पहले 6 ओवर में करीब देखे तो जिम्बाब्वे को पछाड़ ही दिया था। सिर्फ 6 ओवर में अगर देखे तो पावर प्ले में 3 विकेट ले चुके थे आयरिश गेंदबाजों ने। 41 रन पे 3 विकेट गिर चुके थे पावर प्ले में, जहां पे कप्तान कुछ खास नहीं कर पाए। क्रेग इरवाइन सिर्फ 9 ही रन बना पाए। वही सलामी बल्लेबाज चकाब शून्य पे आउट हो गए और जोशुआ लिटिल ने शानदार गेंदबाजी की। अगर आयरिश गेंदबाजों की तरफ देखें तो 4 ओवर में 24 रन देकर 3 विकेट चटके, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण 3 विकेट थे। बीच में आकर शॉन विलियम्स के साथ वेस्ले मदवीर ने भी थोड़ा बहुत पार्टनरशिप में निभाई, जो कि मदवीर ने 22 रन की पारी खेली, लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से लय में दिख रहे थे। शॉट्स बहुत ही अच्छी तरीके से लगा रहे थे, लेकिन उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, उतना लंबा पार्टनरशिप नहीं कर पाए, जो कि जाके जिम्बाब्वे को फायदा देता, क्योंकि विकेट गिर रहे थे। लेकिन बीच में शॉन विलियम्स और वही सिकंदर रजा ने एक शानदार पारी खेली। सिकंदर रजा और शॉन विलियम्स के बीच करीब 30-35 रन की पार्टनरशिप हुई। उस पार्टनरशिप के कारण ही मिडिल ओवर्स में बने रहे जिम्बाब्वे इस मुकाबले में। वरना अगर वहां पे अगर सिकंदर रजा का वो भी विकेट जल्दी गिर जाता तो ये मुकाबला जिम्बाब्वे के भी हाथ से शायद निकल सकता था इस दूसरे मुकाबले में। हालांकि सिकंदर रजा ने क्या लाजवाब पारी के लिए मिल्टन शुंबा के साथ 58 रन की शानदार अर्धशतकीय पार्टनरशिप की, और इस पार्टनरशिप के कारण ये एक लंबे टोटल की तरफ बढ़ पाए जिम्बाब्वे के बल्लेबाज। और सिकंदर रजा ने शानदार 48 गेंदों पे 82 रन किए, और इनिंग्स के आखिरी गेंद पे सिकंदर रजा बोल्ड हुए। और वहीं पे अगर देखें तो बीच के ओवर्स में जिम्बाब्वे ने पहले 6 ओवर में 3 विकेट गंवाने के बाद, उसके बाद जो शॉन विलियम्स का विकेट गिरा था, उसके बाद भी मिल्टन शुंबा के साथ मिलकर सिकंदर रजा ने बीच के 9 ओवर्स में, मिडिल ओवर्स में देखे तो करीब 90 रन बना गए थे। 10 के रन रेट से किए थे, और शानदार छक्के चौके देखने को मिले सिकंदर रजा के द्वारा। और क्या शानदार प्ले में दिख रहे थे, और टॉप क्लास परफॉर्मेंस। और इस साल उनका बहुत अच्छा जा रहा है। सिकंदर रजा का बल्लेबाजी में बहुत सारे रन्स कर रहे हैं, बहुत सारे शतक भी देखने को मिला था इसी साल 2022 में। तो देखते हैं, आगाज तो बहुत ही अच्छी तरीके से किया, और सिकंदर रजा ने इस पारी में दिखाया कि पिछड़ने के बाद भी कैसे T20 में अगर सूझबूझ कर खेले तो कुछ भी हो सकता है। T20 मुकाबला ऐसा है, 1-2 ओवर में बहुत कुछ हो जा सकता है, और होता भी है, क्योंकि आपने देखा है पहला मुकाबले में और नामीबिया के मुकाबले में भी बहुत कुछ घटा, और वही किया सिकंदर रजा ने। और निडर तरीके से बल्लेबाजी की, विकेट गिरते गए, लेकिन वो अपने शॉट्स खेलते गए और अपने बॉल के मेरिट पे खेला, और जाके 82 रन की पारी, बहुत ही लंबी पारी खेल गया। और इसी पारी के कारण
74 रन बना गए 7 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर के अंत तक। और आखिर में ल्यूक जोंगवी ने भी थोड़ा बहुत साझेदारी में हाथ बटाया, सिकंदर रजा के साथ 20 रन के 10 गेंदों में नाबाद रहे। वही देखे तो आखिरी के 5 ओवर में 44 रन बटोरे जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों ने। और वही गेंदबाजी में अगर देखें तो आयरिश गेंदबाजों में जोशुआ लिटिल ने तो 3 विकेट चटके थे, उनके साथ सिमी सिंह और मार्क एडेन ने भी 2-2 विकेट चटके, लेकिन आखिर में जाकर दोनों ही गेंदबाज बहुत ही महंगे साबित हुए और आखिर में जाकर 174 रन बना गए। ऐसा लग नहीं रहा था कि 140 भी कर सकते थे जब 3-4 विकेट गिर गए थे जल्दी जल्दी। वो सिकंदर रजा की पारी, स्पेशल पारी रही जिम्बाब्वे की तरफ से और इसी के कारण आखिर में जिम्बाब्वे गेंदबाजी करने जब आए थे तब एक पॉजिटिव इंटेंट देखने को मिला था। वही देखे तो 175 रन का पीछा करते हुए आयरिश बल्लेबाज पॉल स्टेलिंग और कप्तान बलबानी कुछ खास नहीं कर पाए। पॉल स्टेलिंग शून्य पे आउट हो गए थे और वही कारवा चलता रहा। पहले 6 ओवर में 41 रन तो बना गए थे, लेकिन उनका भी 3 विकेट गिरा था और उनके टॉप ऑर्डर कुछ खास बल्लेबाजी नहीं कर पाए, टिक भी नहीं पाए। जबकि रिकार्डो नगारवा के खाते में 2 विकेट है 4 ओवर में 24 रन देकर। वही मुजरब्बानी, ब्लेसिंग मुजरब्बानी की भी वापसी हुई ऑस्ट्रेलिया सीरीज से और अभी तक अच्छी परफॉर्मेंस, जैसे उनका गन बॉलर है ब्लेसिंग मुजरब्बानी, स्टार गेंदबाज है जिम्बाब्वे के लिए और वही परफॉर्मेंस किया, 3 विकेट चटके इस मुकाबले में 4 ओवर में सिर्फ 23 रन देकर और किफायती गेंदबाजी की और शानदार गेंदबाजी की। और जबकि अगर आप देखें तो आयरिश बल्लेबाजों ने कुछ खास नहीं कर पाए, एक के बाद एक विकेट गिरता गया, लेकिन बीच में जो मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज थे गैरेट डेलानी, कार्टिस कैम्पर और जॉर्ज डॉकलैंड, इन तीनों बल्लेबाजों ने ही 20, 25, 27 रन की पारी खेल गए और इन 3 बल्लेबाजों के खेलने के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद आयरिश वापसी कर सकता है इस मुकाबले में, लेकिन बहुत पिचर रहे थे। हालांकि विकेट बहुत खो दिए थे पहले ही और उसके बाद उतना लंबा पार्टनरशिप बना भी नहीं पाए, जबकि टारगेट के आसपास भी आते, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। और इन 3 विकेट गिरने के बाद मिडिल ऑर्डर के जो बल्लेबाज है तीनों के विकेट गिरने के बाद उसके बाद तो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। आखिरी बल्लेबाज जो गेंदबाजी आप कह सकते हैं बैरी मैकार्थी ने 22 रन की नाबाद पारी खेली, थोड़े बहुत छक्के चौके देखने को मिले, लेकिन बहुत खास नहीं कर पाए आयरिश बल्लेबाज। लेकिन उनका एडवांटेज था जब जिम्बाब्वे का पावर प्ले के बाद जब 4 विकेट चटकाए थे तब ऐसा लग रहा था कि आयरिश टीम हावी हो सकते हैं जिम्बाब्वे के सामने, लेकिन सिकंदर रजन की वो पारी ने पूरे तहस नहस कर दिया था आयरिश गेंदबाजों को। और आखिरी इनिंग्स में अगर देखे तो सिकंदर रजा ने भी 1 विकेट चटकाया, वही शॉन विलियम्स के खाते में 1 विकेट और चितारा ने भी शानदार किफायती गेंदबाजी की, 24 रन 6 की इकोनॉमी से दिया और 2 विकेट चटके। और कुल मिलाकर देखे तो सिर्फ 143 रन ही बना पाए 9 विकेट के नुकसान पे, पूरे 20 ओवर खेल गए। लेकिन बीच में जैसा कि बीच में विकेट गिनने के कारण बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कोई भी टीम हो, चाहे चेस कर रहे हो या फिर आप टारगेट को सेट कर रहे हो, आयरिश बल्लेबाजों के भी अगर टीम के तरफ देखे तो बीच के ओवर्स में सिर्फ 61 रन ही बना पाए थे, 5 विकेट गवा गए थे और उसी के कारण पूरे तरीके से इस मुकाबले से पिछड़ गए और इस मुकाबले को हार गए। बहुत एक लंबा मार्जिन नहीं कह सकते, 31 रन से हारा। हालांकि देखे तो 2 मुकाबले के अंत तक जिम्बाब्वे ने शानदार परफॉर्मेंस किया। आज 2 स्टार खिलाड़ी बाहर निकल के आए, एक है जॉर्ज मानसी का स्कॉटलैंड की तरफ से, वो प्रदर्शन, वो बल्लेबाजी जो इनिंग्स को बिल्डअप करते करते आखिर तक नाबाद रहे, 67 रन बनाए लेकिन 53 गेंद में, लेकिन वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण पारी रहा आखिर में जाकर। और सिकंदर रजा का वो अलग ही इनिंग्स था, 48 गेंदों में 82 रन की पारी। उस पारी ने पूरे जिम्बाब्वे की इस नींव को रखा, इस जीत के नींव को रखा और पूरे शिफ्ट कर दिया। इस पहले 4 विकेट गिरने के बाद पूरे मैच को पलट के रख दिया सिकंदर रजा के उस इनिंग्स ने। तो अभी ये 2 मुकाबले बहुत ही रोमांचक रहे और इस 2 दिन में जो 4 मुकाबले देखने को मिले बहुत ही रोमांचक रहे और ऐसा ही T20 मुकाबला हम देखना चाहते हैं। और T20 वर्ल्ड कप इसी को कहा जाता है, क्योंकि सुपर 12 में मुझे ऐसा लग रहा है सुपर 12 में भी बहुत हेरा फेरी होगी। अगर अभी भी आप
कोई भी टीम निश्चित नहीं है। जैसे कि पहला मान रहे थे श्रीलंका और वेस्ट इंडीज आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा बहुत कैलकुलेशन गड़बड़ आ गया और अभी कुछ भी हो सकता है। कोई सभी टीम, कोई दो टीम दोनों ही ग्रुप में से जा सकता है। और कल मुकाबला होगा नामीबिया और नेदरलैंड्स के बीच, और दोनों ही टीम जीत कर आए हैं। और दोनों ही टीम अभी फिलहाल अगर कल का मुकाबला जो भी टीम जीतेगा, जो कि सुबह 9:30 बजे शुरू होगा भारतीय समय के अनुसार, और वही दूसरा मुकाबला जो होगा श्रीलंका और यूएई में, जो हारेगा उसका शायद ये टूर्नामेंट वहीं पे समाप्त हो जाएगा। लेकिन नामीबिया और नेदरलैंड में से जो भी टीम जीतेगा, शायद चांस तो हारने के बाद भी रहेंगे, लेकिन जो जीतेगा वो अपर हैंड में रहेगा और ग्रुप में टॉप भी कर सकते हैं। और वही दूसरी ओर देखे तो थोड़े बहुत वार्म अप मैचेस के बारे में आपको रूबरू करता हूं आपके सामने, जो कि वार्म अप मैचेस खेला गया था ऑस्ट्रेलिया और वही भारत के बीच। भारत ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था और शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया, और पहले पावर प्ले में 69 रन की पारी खेली भारतीय बल्लेबाजों ने। सलामी बल्लेबाजों ने केएल राहुल और रोहित शर्मा बल्लेबाजी करने, केएल राहुल ने शानदार ताबड़तोड़ पारी खेली थी। और जब रोहित शर्मा सिर्फ 2 या 3 गेंद खेले थे, एक भी रन नहीं बनाए थे, तब केएल राहुल 43 रन तक पहुंच गए थे और ताबड़तोड़ बहुत शानदार छक्के। ऐसे लग रहा था बहुत ही आसान है छक्के मारना, और ऐसे मार रहे थे बहुत ही मजेदार छक्के, लंबे लंबे छक्के चौके, बहुत ही शानदार लय में दिख रहे थे केएल राहुल। वही उनके साथ सूर्य कुमार यादव ने भी अर्शत के पारी खेली, और कुल मिलाकर देखे तो डीके ने भी आखिर में आकर थोड़े बहुत हाथ बंटाए सूर्य कुमार के साथ 20 रन की पारी खेली। लेकिन रोहित और विराट ने ज्यादा लंबा पारी नहीं खेले, 15 और 19 रन बनाए विराट ने, और वही कप्तान ने भी 15 रन की पारी खेली। कुल मिलाकर देखे तो बीच में भी 69 रन की पारी खेल के मिडिल ओवर्स में 4 विकेट चटकाए। वही कुल मिलाकर 20 ओवर में 186 रन बनाए गए 7 विकेट के नुकसान पे, जहां पे स्टार्क, मैक्सवेल और स्टेनेकर को एक विकेट मिला। लेकिन केन रिचर्डसन गेंदबाजी की तरफ देखे तो 4 विकेट चटके और बहुत ही शानदार गेंदबाजी की केन रिचर्डसन ने। वही दूसरी ओर देखे तो 187 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए मिचेल मार्श और एरन फिंच सलामी बल्लेबाज है। एरन फिंच ने शानदार आखिर तक मैच जिताने वाली पारी खेल गए थे, 76 रन की पारी खेल गए। अगर देखे तो कप्तान ने शानदार लय में देख रहे थे और शानदार शॉट्स देखने को मिले। पहले 15 ओवर में तो सिर्फ 2 विकेट गंवाए थे, 144 रन पे थे। ऐसा लग रहा था कि बहुत ही आसानी से मैच जीतेंगे जब 5 ओवर बाकी रह गए थे और करीब 43 रन चाहिए थे। लेकिन वो मुकाबला पलटा आखिरी के 5 ओवर में, जहां पे शानदार गेंदबाजी की भूवी को 2 विकेट मिले। हर्षल पटेल, अर्शदीप सिंह और चहल ने भी एक विकेट चटकाया, और वही मैक्सी ने भी 23 रन की पारी खेली, शानदार पारी। लेकिन बाद में वो बल्लेबाज कुछ ज्यादा टिक भी नहीं पाया और आखिरी ओवर में चाहिए था 11 रन। शामी को आखिरी ओवर डलवाया और आखिरी ओवर में पहले 2 गेंदों में 4 रन। और विराट कोहली की क्या शानदार फील्डिंग रही, कैचेस। वो उस ओवर में एक कैच बहुत ही शानदार बाउंड्री लाइन पे लिया और वही एक रन आउट किया था टीम डेविड को, एकदम पूरे हवा में रहते हुए जो थ्रो किया था, बहुत ही शानदार। 2 फील्डिंग एकदम आउटस्टैंडिंग फील्डिंग थी विराट कोहली के द्वारा, वो माने भी जाते थे। और शामी ने आखिर के 4 गेंदों में 4 विकेट चटकाया, जहां पे एक रनआउट था, रनआउट भी उनके नाम है, शामी का नाम। और 3 विकेट वहां पे जो आखिरी के 2 विकेट चटकाए थे, 2 गेंद में 7 रन चाहिए, तो दोनों ही क्या शानदार तरीके से यॉर्कर मारा। यॉर्कर में दोनों ही बल्लेबाजों को बोल्ड कर दिया था और इसी के साथ भारत ने 6 रन से ये मुकाबला जीता। और एक पॉजिटिव वार्म अप मैच में से मिला कि शामी रिदम में लग रहे हैं, भले ही एक ओवर डाला, 4 विकेट चटकाए, लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से अभी भी यॉर्कर मार रहे हैं और वही अच्छी तरीके से लाइन में दिख रहे हैं। और आशा करते हैं जो सुपर 12 का पहला मुकाबला है पूरे इस रिदम के साथ आएंगे और शायद शामी को भी मौका मिल सकता है पहले मुकाबले में खेलने के लिए। वही दूसरा मुकाबला था जो पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था, जहां पे अगर देखें तो पाकिस्तान ने 160 रन की पारी खेल गए थे 9 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर के अंत तक, जहां पे अगर बाबर आजम और रिजवान रेस्ट कर रहे थे। हालांकि फील्डिंग में रिजवान थोड़े बहुत कीपिंग भी किए,
अगर देखें तो शान मसूद और हैदर अली ओपनिंग बल्लेबाजी करने हैं, जहां पे शान मसूद और हैदर अली ने शानदार शुरुआत की। पावर प्ले में 67 रन बना गए थे 1 विकेट के नुकसान पे। हैदर अली लेकिन ज्यादा लंबा नहीं खेल पाए, वही 18-20 रन की पारी खेल गए। शान मसूद ने थोड़ा बहुत पारी को लंबा किया था, 39 रन की पारी खेली और शॉट्स बहुत अच्छे लगाए। उसके बाद शादाब को 3 नंबर में आए और शादाब ने कुछ ज्यादा रन्स बना नहीं पाया और बीच में खुशदिल शाह 22 रन की पारी खेले और वही मिडिल ऑर्डर कुछ खास नहीं कर पाया से पहले खुशदिल शाह, नवाज। लेकिन वासिम जूनियर ने आखिर में आकर थोड़ा बहुत शॉट्स लगाया, 26 रन की पारी खेली और कुल मिलाकर 160 रन बना गए 9 विकेट के नुकसान पे, जहां पे लिविंगस्टोन, जॉर्डन स्टोक्स को 1-1 विकेट मिले। वही मार्कवुड और डेविड विली को 2-2 विकेट मिले और बीच में जो उनका परेशानी है वही सिलसिला चलता आ रहा है और वही हुआ इस वार्म अप मैच में भी। बीच के ओवर्स में 5 विकेट गंवा गए पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने और 60 रन ही जोड़ पाए थे और कुल मिलाकर 160 रन ही कर पाए। वही 161 रन का पीछा करते हुए, जहां एक अच्छी बात है शाहीन शाह अफरीदी ने इस वार्म अप मैच में 2 ओवर किए और 2 ओवर में बहुत ही शानदार गेंदबाजी की, अच्छे लय में दिख रहे थे। फिलहाल रिदम में वापस आ रहा है, ऐसा लग रहा है, पूरे फिट हो रहे हैं। असल पूरा 100% फिट है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन थोड़े बहुत अच्छे लय में दिख रहे हैं। हालांकि शाहीन शाह अफरीदी 2 ओवर ही के इस मुकाबले में, हालांकि वही देखे तो विकेट नहीं चटकाए और सिर्फ 4 विकेट ही गंवाए इंग्लैंड ने और इंग्लैंड ने बहुत ही आसानी से इस मुकाबले को जीता और जोस बटलर हालांकि बल्लेबाजी करने नहीं आए। स्टोक्स ने 36 रन की पारी खेली, वहां पे लियाम लिविंगस्टोन के और हैरी ब्रूक का जो पारी था, हैरी ब्रूक ने 46 रन की नाबाद पारी खेल गए, उसके साथ लियाम लिविंगस्टोन का 28 रन का पारी और शानदार नवाज को बहुत छक्के चौके लगाए, 1 ओवर में 22 रन ले गए थे और शानदार बल्लेबाजी कर रहे, छक्के बहुत ही आसानी से लगा रहे थे दोनों ही बल्लेबाज ब्रूक और लियाम लिविंगस्टोन और ऐसा लग रहा था कि छोटे मैदान में खेल रहे हैं इस मुकाबले को। और ऐसी अच्छी तरीके से बल्लेबाजी की और अपना इंटेंट दिखाया इंग्लैंड, जैसे कि बोल के आ रहे थे बेसबॉल और बेसबॉल ने वही किया पाकिस्तान के सामने इस वार्म अप मैच में और बहुत ही अच्छी प्रदर्शन किया। सैम करन ने भी 33 रन की नाबाद पारी खेल के आखिर में आकर देखे तो पावर प्ले में 51 रन की साझेदारी की थी, 51 रन बनाए थे 2 विकेट के नुकसान पे। लेकिन बीच ओवर्स में मिडिल ओवर्स, अगर मिडिल ओवर्स कहा भी नहीं जा सकता, 15 ओवर के अंदर खेल खत्म कर दिया, 14.3 ओवर में खेल खत्म कर दिया, 164 रन बना गए, 6 विकेट से ये मुकाबला जीता, जहां पे 9 ओवर में 113 रन जोड़े मिडिल ओवर्स में अगर देखे तो। लेकिन थोड़ा बहुत एक्सपोज हुआ पाकिस्तानी गेंदबाज अगर देखे तो और बल्लेबाजी में थोड़े बहुत रन्स कम हुए, जैसे शुरुआत किया था वैसे खत्म नहीं कर पाए। तो कुल मिलाकर ये रहा आज का मैच का लेखा जोखा, जो आपके सामने वार्म अप मैचेस और जो वो 2 ग्रुप बी के मैचेस हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत ही रोमांचक हो रहा है इस पहले राउंड का दोनों ही ग्रुप का मुकाबला। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना है। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए गुड बाय।